अब भारत बनेगा ऐसी महाशक्ति जिसे रोक नहीं पाएगी ब्रह्मांड की कोई शक्ति। रूस अमेरिका छोड़ो, चीन की भी निकल जाएगी सारी हेकड़ी। चीन की एक गलती ने भारत को बना दिया ब्रह्मांड का विजेता। अब कैसा भी युद्ध हो, पलक झपकते ही भारत जीत लेगा। दोस्तों, कभी कभी एक गलती दूसरे के लिए वरदान साबित हो जाती है, और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो गया है। चीन की एक छोटी सी गलती ने भारत को इस तरह चेंज कर दिया है कि अभी तक भारत को जो शक्ति नहीं मिली थी, जिस टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भारतीय डिफेंस सेक्टर दुनिया का शक्तिशाली डिफेंस सेक्टर नहीं बन पाया था, आज वही शक्ति भारत को ब्रह्मांड का विजेता बनाने वाली है। और जिसे देख चीन के होश उड़ गए, वहीं अमेरिका और रूस भी हैरान हैं, और ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चीन के एशिया की सुपर पावर बनने की चाहत और अमेरिका द्वारा चीन को जबरदस्ती आगे बढ़ने से रोकने के प्रयासों के बीच भारत अब सर्वशक्तिशाली होने वाला है। भारत के पास अब एक नहीं बल्कि दो महाशक्ति देशों का सपोर्ट हासिल हो रहा है, और अब चीन की एक छोटी सी गलती के चलते भारत के हाथ वो महा हथियार लगने वाला है जो सिर्फ अकेला हथियार ही भारत को एशिया का बेहद प्रभावशाली कंट्री बना सकता है। ऐसा देश जिस पर कोई भी देश किसी भी एंगल से आंख नहीं उठा पाएगा। अब क्या है ये चीन की छोटी सी गलती? कौन से दो महाशक्ति देशों का सपोर्ट भारत को हासिल होने वाला है, और किस तरह से दुनिया का सबसे भयानक हथियार माना जाने वाला सुपर योद्धा भारत आ सकता है? तो दोस्तों, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा चीन की इससे ठीक पहले वाली स्थिति को जान लीजिए। चीन भारत की सीमा के पास पहुंचने के लिए किस तरह से उसने 4 बार प्रयास किया, और चारों बार उसे मुंह की खानी पड़ी, फिर भी वह नहीं सुधरा, और उसने वो काम करने की सोची जो वास्तव में काफी डरा देने वाला कदम है। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के बीच टकराव वाली सिचुएशन कई बार बन चुकी है। वह चाहे गलवान पैंगोंग झील की बात हो या फिर बाड़ाहोती तवांग की बात हो, इन चारों जगहों पर भारत और चीन के बीच भयंकर आमना सामना भी हुआ और दोनों देशों के बीच टकराव भी हुआ। गनीमत यह रही कि संघर्ष के वक्त न तो भारत ने हथियार चलाए, न ही कथित तौर पर चीन ने। जी हां, कथित तौर पर, यानी बयान में कुछ और लेकिन असल में कुछ और ही बात थी। इसीलिए क्योंकि गलवान में चीनी सैनिकों के हाथों में न केवल कंटीले रॉड थे, बल्कि दावा तो यहां तक किया गया था कि गलवान संघर्ष में चीनी सैनिकों की तरफ से पहाड़ों की आड़ में छिपकर भारतीय सैनिकों पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से भारतीय सैनिक तकरीबन अंधे हो गए और नीचे पानी के नाले में गिर गए। दोस्तों, इस संघर्ष के बाद भारत ने चीन को लेकर एक अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया। उधर चीन भी गलवान के बाद 3 अलग अलग जगहों पर भारत के सैनिकों के साथ भिड़ा, लेकिन भारत की सीमा में 1 इंच भी घुस नहीं पाया। अब दोस्तों, इन चारों घटनाओं के बाद भारत और चीन के बीच एक नई तरह की जंग शुरू हो गई है। आपने शीत युद्ध के बारे में सुना होगा। हालांकि शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच राजनीतिक, आर्थिक और प्रचार मोर्चों पर लड़ा गया था। इसमें प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई शामिल नहीं थी। अब यही स्थिति भारत और चीन के बीच शुरू हो गई है। भारत और चीन के बीच हथियारों को लेकर भयंकर टकराव चल रहा है। चीन भारत को नीचा दिखाने के लिए एक के बाद एक हथियार लॉन्च कर रहा है, और भारत उसकी काट के लिए उसका भी बाप हथियार बनाकर चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। कभी स्पेस को लेकर, तो कभी लेजर हथियारों को लेकर, कभी मिसाइलों को लेकर, तो कभी फाइटर जेट्स को लेकर। दोनों देशों के बीच एक अलग ही लेवल की जंग चल रही है, और कमाल की बात यह है कि भारत इस जंग में विनर भी बन रहा है। दोस्तों, लेकिन यह जंग अब चरम सीमा पार कर गई है। चीन अब वह हथियार उतारने लगा है जो भारत के पास नहीं है, न ही भारत के पास उसकी कोई छोटी सी भी तकनीक है। जी हां दोस्तों, यह जंग अब इज्जत का सवाल बन चुकी है, और इसी के चलते चीन ने अपना नया स्टेल्थ बॉम्बर H-20 एक्टिव कर डाला है। चीन के इस कदम से भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी टेंशन हो रही है। चीन सीमा पर लेकर आ रहा है सदी का सबसे खतरनाक और विशाल हवाई लड़ाका, लेकिन चीन की यही गलती भारत के लिए बन गई वरदान। दोस्तों,
एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत के साथ संघर्ष में बिजी चीन ने अपने एयरफोर्स के डिप्टी कमांडर वांग वी के द्वारा इस बात की घोषणा कर दी है कि उनका लेटेस्ट स्टेल्थ बॉम्बर H-20 एक्टिव ड्यूटी पर आने वाला है। चीन ने यह कदम अमेरिकी बम वर्षक के जवाब में उठाया है, लेकिन इसका खतरा भारत के लिए बढ़ गया है, क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, न ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने वाला कोई एंटी स्टेल्थ हथियार। अब आप सोच सकते हैं कि भारत को किस लेवल का खतरा महसूस हो रहा है। आपको अगर हम LAC पर स्थिति के बारे में बताएं तो चीन जब चाहे तब अपने इस बॉम्बर की मदद से भारत में घुस भी सकता है, बम भी गिरा सकता है, भारत के सैन्य बेस को नष्ट भी कर सकता है और भारत की सीमा में घुस भी सकता है। इतना सब होने के बाद भी भारत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन के इस स्टेल्थ बॉम्बर के काउंटर अटैक की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। भारत के पास ऐसा रडार तक नहीं है जो चीन के इस बॉम्बर को ट्रैक तक कर सके, ताकि भारत यह देख सके कि आसमान में उड़ रहा ये हवाई योद्धा आखिर है क्या चीज। लेकिन दोस्तों, हालांकि भारत के लिए इस विमान को रोकने के लिए एक रास्ता जरूर है, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि चीन का यह विमान कितना ज्यादा घातक है। H-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की डिजाइन ऐसी है कि ये आसानी से राडारों की नजर में नहीं आएगा। H-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की सबसे खास बात यह है कि यह रडार रेज को डाइवर्ट कर सकता है। यही वजह है कि इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो चीन का यह बॉम्बर फाइटर जेट भारत में किसी भी स्थान को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर चीन इस फाइटर जेट को अपने आसमान से उड़ाता है तो वह आसानी से भारतीय इलाके में घुसकर बॉर्डर, एयरबेस, नौसैनिक अड्डों, संचार सेंटर्स या सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। चीन के H-20 बॉम्बर का कॉम्बैट रेंज 5000 किलोमीटर बताया जा रहा है, यानी यह भारत के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है। इस विमान से खतरा सिर्फ भारत को नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी है। चीन का यह बम वर्षक अमेरिका का साथ देने वाले जापान, गुआम, फिलीपींस, कोरिया जैसे देशों पर आसानी और चुपके से हमला कर सकता है। इस विमान को रोकने के लिए भारत क्या कर सकता है? दोस्तों, आपका सवाल हो सकता है कि भारत को चीन की इस आफत को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको बता दें कि चीन के ऐसे विमानों को पकड़ने और ट्रैक करने के लिए नए राडार सिस्टम की जरूरत है, जो भारत को विकसित करना होगा, तब जाकर इसे ट्रैक कर पाएंगे। फिर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस ECM सिस्टम होना चाहिए। भारत की हवाई सुरक्षा के लिए जरूरी है कि चीन के इस खतरनाक हथियार की कोई काट जरूर निकालें, कम से कम ऐसे राडार जो इस विमान को ट्रैक कर सकें। फिर एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो चीन के इस बम वर्षक को मार कर गिरा सके। भारत को नई जनरेशन का राडार सिस्टम डेवलप करना होगा, जो इस तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट या बम वर्षक को पकड़ सकें। इसके अलावा भारत को लंबी दूरी की हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस सिस्टम बनाने होंगे। ऐसी मिसाइलें बनानी होंगी जो स्टेल्थ बॉम्बर को इंटरसेप्ट कर सकें। 2 साल पहले ही चीन के इस स्टेल्थ बॉम्बर से पर्दा हटा था। H-20 लंबी दूरी का बम वर्षक है, जो अधिकतम 13,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसके अलावा चीन के इस बॉम्बर की काट के लिए जो सबसे बड़ा प्रयास है, वह यह है कि भारत को बॉम्बर की काट के लिए खुद का बॉम्बर खड़ा करना होगा। अब भारत के पास ऐसी तकनीक नहीं है कि वह खुद का बॉम्बर बना सके, लेकिन रूस और अमेरिका दोनों ने ही भारत को बॉम्बर देने का ऑफर दिया हुआ है। भारत को चाहिए कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कर चीन के इस विमान का जवाब दे। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।